राम राम हरियाणा। और आप देख रहे भाई वॉइस ऑफ हरियाणा चरण 23 और मैं थारे साथ हरिंदर स्वामी दोबारा से भाई जुड़ गया हूं आज नगर निगम। नगर निगम वो निगम जिसको नगद निगम भी कहते हैं। नगद निगम भी है भाई, ये नगद दो काम कराओ, चाहे कोई सा भी हो, इनलीगल काम भी सारे हो जाए वो काम है, लेकिन जेन्युइन काम के भी डबल पैसे हो जाए, सीढ़ी चढ़तियां हैं। और भाई ऐसा ही मामला एक आ गया है बिजली, पानी, सीवर। तो यहाँ नगर निगम में पानी और सीवर का एक कनेक्शन को लेके है। कनेक्शन लेने के लिए आपको जो फीस है ना, उस फीस को बढ़ा के दोगे तो काम विद इन 30 मिनट, वाकई में 30 मिनट का काम है। आप 2000 रुपए की जगह 10,000 दोगे तो काम 30 मिनट में पक्के हैं। अगर 2000 दोगे तो आपको 2 महीने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसा ही मामला आया भाई। और एक हमारे साथ है समाज सेवी भाई और पत्रकार भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है भाई। तो राम राम भाई साहब। हरिंदर जी नमस्कार। ये जो आप मोबाइल लेके बैठे हो, कोई तो कागज लेके बैठे हैं, आज मोबाइल के साथ बैठे हो, डिजिटल जमाने का डिजिटल आदमी। बिल्कुल हरिंदर जी, ये जो मामला है डिजिटल ही फिलहाल जो उजागर होगा डिजिटल ही होगा। आज नगर निगम कमिश्नर साहब के पास मिलने आया था एक समस्या को उजागर करने के लिए। साहब है नहीं यहाँ फिलहाल, अभी आज थे नहीं तो मिल नहीं पाए उनसे। और मेयर मैडम के पास भी गए थे तो शायद वो बिजी है, अभी तो बात नहीं हो पाई। कल फिर दोबारा आया तो मेयर साहब का देखा ये भाई कार्यालय और गाड़ी भी खड़ी लगा है। ये देखिए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाए एक बार भाई साहब, आगे ना जाओ आप भी। ये देखिए ये गाड़ी खड़ी भाई, इसका मतलब है तो अभी उन तक आप तभी खड़े हैं। आप बिल्कुल मिलेंगे और इसके समस्या का सोल्यूशन होगा। 30 मिनट वाला या 2 महीने वाला? देखिए फिलहाल ये तो अधिकारियों पर डिपेंड करता है। हमारा और आपका काम ये है कि प्रशासन तक बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल जो आज का मुद्दा है बता दूं आपको, वो ऐसा कौन महानुभव है, जो महानुभव कौन है जो 2 के 10 करता है? बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। देखिए नगर निगम ने एक मुहिम शुरू करी है शहर के अंदर जितने भी अवैध सीवर पानी कनेक्शन है उनको नियमित कराने की। और बड़ी अच्छी पहल है कि पूरे शहर के अंदर जिन लोगों ने आज तक जिन्हें अपने सीवर कनेक्शन जो पानी कनेक्शन है पास नहीं कराए हैं उसको नियमित करा लें। जो उनका पूरे नॉर्म्स है, पूरे नॉर्म करके आप उसको अब नियमित करा सकते हैं। और अब उस पहल के साथ अगर कोई व्यक्ति नगर निगम पहुंचता है कि मेरे को अपना कनेक्शन पास कराना है, तब उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है आपको उसके बारे में अवगत कराते हैं। कल एक व्यक्ति नगर निगम ओल्ड जोन के अंदर पहुंचता है और वहां पर अपनी कनेक्शन को नियमित कराने के लिए बात करता है, जी मेरे को अपना कनेक्शन नियमित कराना है। 14,100 गवर्नमेंट की फीस है जिसके तहत आपका कनेक्शन 14,100 रुपए। अच्छा, मतलब 14,100 रुपए आपकी फीस है जिसके अंदर आपका पानी और सीवर दोनों कनेक्शन जो है वो नियमित करे जाएंगे। अब वो व्यक्ति कल एक हमारी कॉलोनी के ही इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, कौन महापुरुष है जो जिनके द्वारा पैसे मांगे गए हैं? जी ये जो मांगे गए हैं वो नगर निगम ओल्ड डिवीजन के पानी संबंधित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मांगे गए हैं। अधिकारी है? बिल्कुल एक अधिकारी ने, कर्मचारी का तो चलो मान, देखो एक अधिकारी ने आगे उसका नंबर दिया है कि आप कर्मचारी का कि आप इससे बात करें, पर कर्मचारी पूरा प्रोसेस बता रहा है इसको। अच्छा, ये चेन है, ये चेन है इसके। आप देखें ना, दलालों की चेन आपके कैमरे के माध्यम से दिखा दें, वो साथ में दिखा रहे हैं जी। 14,100 की स्लिप्स कटेगी और मुझसे 24,000 की डिमांड की गई है प्लम्बर रिपोर्ट, जेई रिपोर्ट और 1-2 रिपोर्ट के लिए। तो आप ये सोचें कि 1-2 रिपोर्ट जो अन्यथा जो की जाएंगी वो किस प्रकार से की जाएंगी। वो 10,000 जो मांगे गए हैं वो 10,000 एक्स्ट्रा लेने के बाद ही वो रिपोर्ट पास करेंगे। ये वो दर्शाता है जी। हमारे साथ है ना पत्रकार साथी हैं निश्चित शर्मा जी भी, तो एक बार बात करते हैं। निश्चित जी, ये जो चल रहा है आजकल का ये नूरा कुश्ती वाला दलालों का और अधिकारी नंबर शेयर खेलते हैं, तो क्या कहोगे आप? देखिए दलाल नहीं कहेंगे इन्हें। अच्छा, क्या कहेंगे? वो पैसे शेयर कहेंगे, मेहनत के पैसे लेते हैं और डायरेक्ट तो नहीं ले सकते ना। आप भी देखो सरकार से डायरेक्ट थोड़ी लेते हो, अधिकारी होते हैं फिर बीच में होता है, ऐसे ही होता है ना। वो दलाल नहीं होते? दलाल घूसखोर, गलत इस्तेमाल कर रहे हो। दलाल नहीं कहते उन्हें, क्या कहते हैं? घूसखोर, ब्रोकर कहते हैं उन्हें। अच्छा, इंग्लिश शब्द आ गया, एजेंट कहते हैं उन्हें। भाई डिजिटल आ गया ना, डिजिटल तो भाई ने अभी सम्मानजनक नाम देने हैं। अभी भाई ने डिजिटल फोन दिखाया और इसने अब दलाल को क्या कह दिया? ब्रोकर भाई साहब, ब्रोकर एजेंट। आप भी देखो कोई मकान खरीदते हो तो एजेंट के थ्रू खरीदते हो, तो दलाल नहीं कहते, अच्छा नहीं लगता। फीस है भाई, मेहनत कर रहा तो फीस लेगा ना अगला। आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाए या कुछ हो जाए फिर आप धक्के खाओगे, उसकी सरदर्दी है वो सारी सिरदर्दी उसकी हो जाती है। मतलब जो सरकार ने जो एक नियम बना दिया भाई इतना ही लेना है, देखो सरकार के खजाने में पैसा इतना जाएगा। देखो मेरी बात तो फिर वो सारे बातों की एक बात, आपके कागज जायज नहीं है, वैध नहीं है,
तब भी वो एजेंट आपको वही कागज वैध कर देगा, वैध कर देगा। सारी बातों की वो एक बात, मतलब एक वैध होता है ना, जो सारी बीमारियों का एक ही जड़ है, वैध। वो वैध और ये वैध, ये वैध, वैध है और वैध है। बस। तो भाई पक्का पक्का इलाज है वैध क्या, ये देखिए। हाँ। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी कॉलोनी के अंदर करीबन कई घरों के अंदर अभी जो कनेक्शन है वो पास नहीं है। अब वो व्यक्ति जो है जिनके पास अभी कुछ दिन IP पहले कॉलोनी, IP कॉलोनी वार्ड नंबर 29 में आती है ये, और अभी नगर निगम जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनके द्वारा ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पत्राचार जो हुए हैं, समाचार पत्रों में भी खबर आई है कि लोगों के ऊपर में FIR दर्ज करा दी जाएगी अगर जो कनेक्शन नियमित नहीं कराएंगे। अच्छा। तो अब ऐसे लोग जो पहुंच रहे हैं कार्यालयों में और उनसे पैसे की मांग की जा रही है अतिरिक्त शुल्क के नाम पे, तो उन अधिकारियों के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर आखिरकार क्या कार्रवाई होगी ये कौन सुनिश्चित करेगा? अच्छा, थाने पर डर बैठा दिया जी, और ये दरवाजे पर यमराज खड़ा कर दिया कि नहीं है तो यमराज ठालेगा, मतलब FIR हो जाएगी। बिल्कुल। और करोगे तो ये अधिकारी खा जाएंगे। बिल्कुल जीता जाता सबूत। और फिलहाल उस निवासी द्वारा इस मामले को, देखिए कई लोग बहुत कम है शहर के अंदर जो इस मुद्दे को उठाते भी हैं, वो निवासी जो है जागरूक नागरिक है और उनके द्वारा इस मामले को स्टेट विजिलेंस तक भी पहुंचाया जा रहा है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे इस मामले को वहां तक पहुंचाएं। मीडिया में आगे तो उस स्टेट विजिलेंस करेगी क्या, वो तो एक्टिव हो गया? बिल्कुल सर, एक्टिव हो गया, पर उसके पास सबूत तो है मांगने के। स्टेट विजिलेंस भी क्या करेगी जब उसके पास में सबूत है मांगने के, पैसे सबूत मांग रहा है एक व्यक्ति, अगर आप आके बता रहा है कि भाई साहब मेरे से सबूत क्या है, उसके पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग तो कई बार डबलिंग हो जाती है, नंबर होता है। देखिए सर, हमारा काम है दिखाने का, सरकार तक आप बात पहुंचा रहे हैं, हमने आपके साथ मैं चैनल के थ्रू बताई, सरकार तक पहुंचेगी, अधिकारी तक पहुंचेगी, संज्ञान लेंगे। अब ये उनका काम है वेरीफाई करना, फैक्ट्स को चेक करना और छानबीन के बाद कार्रवाई करना। और आपको चैनल के माध्यम से एक और बात बता दूं, जो कथनी और करनी का फर्क है ना, वो कैसे है। एक ही केस इसी निगम के अंदर सीवर पानी को लेकर ही 2023 से 25 हो गई आज, चलता आ रहा है। CM विंडो, समाधान शिविर, जितने पोर्टल आप सोच सकते हैं, शहर के नहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो सारे के सारे निरस्त हो जाते हैं नगर निगम अधिकारियों के ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है शहर का नहीं प्रदेश का जिसके पास से लेटर नगर निगम तक ना पहुंचाओ, उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं होती। 2023 में एक कनेक्शन को नगर निगम ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि जी इसके अंदर कागज पूरे नहीं है, इस कारण की वजह से ये कनेक्शन पास नहीं होगा सीवर का। पूरे नहीं है तो उसका मकान एक्चुअली क्या है आपको ऐसे कौन से उसको वो लेते हैं? सीवर कनेक्शन पास प्रधानमंत्री से लिखवाना पड़ता है क्या लेटर? सीवर कनेक्शन पास करने के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये नॉर्म्स हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके खुद के कागज बोल रहे हैं। उसके बावजूद कंप्लीट होने के बाद भी बिल्कुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, आपका सीवर कनेक्शन नियमित नहीं होगा। ये कागज बोलते हैं, नियम बोलते हैं। ऑक्यूपेशन लेटर होने के बावजूद भी वो अगर वो होगा तो फिर आप ये दोगे जो आप मांगा जा रहा है। अब 2023 में वो रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि आपके पास ओसी नहीं है। वही कनेक्शन CM विंडो लगी हुई है, समाधान शिविर की कंप्लेंट पेंडिंग है और 2025 में उसी कनेक्शन को पास कर दिया जाता है। आखिर ऐसा कौन सा कागज लगा जो 23 में नहीं था और 25 में उजागर हो गया? आज भी उस बिल्डिंग तो नहीं हो गया उसमें कागज में, आज भी उस बिल्डिंग के ऊपर ओसी नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन उसको कनेक्शन है बिल्कुल। और उसके बावजूद निगम के अधिकारी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। CM साहब के यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, CM विंडो के ऊपर चल रही है, समाधान शिविर के अंदर अधिकारी एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, सब कुछ धरातल कागज खेल रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं। आप जो चल रहा है फिलहाल, ये एक निवासी बेचारे ने अपनी हिम्मत करी है करने की। मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, अधिकारियों से और सरकार से यही मांग है, हमारी कॉलोनी में अभी कनेक्शंस जो हैं वो नियमित नहीं हुए हैं कुछ लोगों के, उनके साथ ये शोषण ना हो। कल को वो भी बेचारे अपना फाइल लेके पहुंचे नगर निगम कनेक्शन पास कराने के लिए और उनसे 14,000 की जगह 25,000, 20,000 जो भी उनका जगह 10,000 रुपए चढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा ना मांगा जाए, ये मेरी गुहार है। और इसको तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर अधिकारियों को इसके ऊपर में कोई कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो भाई ये देखिए, ये भाई पहुंचे हमारे केतन भाई, जो RTI एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, मतलब समाज को दुख दर्द में खड़े रहने वाला आदमी। जब इससे ये समाज का दुख दर्द देखता है तो आज ये यहाँ के खड़ा होगा उसका दर्द दिखाने के लिए कि ये दर्द है पब्लिक का, तो सरकार को बताने के लिए और अधिकारियों को दिखाने के लिए आया है कि ये देखिए ये थारे रिश्वतखोर, घूसखोर, ये दलाल, ठेकेदार के कहे वो सारे के सारे इनमें बसे उड़े हैं, तो उन्हें छाटो और उन्हें छाटोगे तभी नगर निगम का उद्धार होगा। ये भाई कहना चाह रहा है, क्योंकि जो कोई काम करवाना चाह रहा है ना सरकारी, वो काम जो आपके सरकार के नुमाइंदे हैं वो करके राजी नहीं है।
कुछ लोग आपका नगर निगम के खजाने को भरना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में लुटेरे बैठे हैं, जो हमारे निश्चिंत शर्मा जी कह रहे थे कि एजेंट वैध, दो ताड़ के होते हैं, एक वैध होता है और एक वैध है जी। तो वो वैध कराने के लिए एजेंट है ना, वो एजेंट को बीच में खत्म करोगे तभी जो नगर निगम का खजाना है वो भर सकता है। तो भाई देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा 429। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सरकार से, अधिकारियों से भी कहूंगा कि भाई जो अपनी शिकायत लेके आया है, जो बात रखी है, उसको थोड़ा संज्ञान में ले। तो भाई तब तक के लिए नमस्कार।